के बारे में लिखा है और उसको पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा माना जा रहा है। तो जब ये बात अकबर को पता चली तो वो टाइम था जब अकबर हिंदुओं को भी अपने पक्ष में करना चाहता था। मुस्लिम तो वो था ही, उसने धर्म चलाया था दिनेल आई जिसने सभी धर्मों को माना जाता। तो अकबर ने क्या किया, अकबर ने भाई मैं तुलसीदास को अपने दरबार में बुला के सम्मानित करता हूँ और अगर तुलसीदास को मैं सम्मानित सब हिंदुओं में मेरी जो इज्जत है वो बढ़ेगी और हिंदू मुझे अपना राजा स्वीकार कर। तो इसलिए उसने अपने एक दूत को भेजा तुलसीदास जी के पास के जाओ तुलसीदास को उसे दरबार में बुलाया है और उसे यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। तो उसका दूत गया, मेरा जो प्रेम है ना वो तो जो दुनिया के सबसे बड़े दाता है, जो तुम्हारे राजा को भी जिसने दिया, मेरा तो उसके साथ प्रेम है। तुम्हारा राजा मुझे क्या दे सकता है, मुझे जिससे प्रेम है वो तो तुम्हारे राजा को भी देता है। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपने राजा से कहो कि जो वो मुझे देना चाहते हैं वो गरीबों में बांट दें, जो दूसरे साधु संतों में बांट दें, मुझे नहीं चाहिए, मेरा पास वाला उसमें संतुष्ट हूँ। ये बात आगे उसने अकबर को बता दी। अकबर बड़ा गुस्सा हुआ, ऐसी कैसे हिम्मत हो गई कि मेरे पास आने से मना कर दिया, तो मेरा अपमान हो गया। तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जाओ तुलसीदास को पकड़ के लेके आओ, उसको जेल में डालो। तुलसीदास जी को पकड़ के लाया गया और जेल में डाल दिया। अब तुलसीदास जी को जब जेल में डाला गया तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, ये तो बड़ी जो है खराब घटना हो गई मेरे साथ, मुझे जेल में डाल दिया। तो तब तुलसीदास जी ने जेल में हनुमान चालीसा की रचना की। हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। तुलसीदास जी 40 दिन की जेल में रहे। तुलसीदास जी को 40 दिन जेल में रखा गया था। हनुमान चालीसा का जो मतलब होता है, चालीसा का मतलब होता है 40 चौपाई। तो आप सभी देवी देवताओं की चालीसाएं हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जो चालीसा लिखी गई वो हनुमान चालीसा लिखी गई, उसके बाद फिर उसको कॉपी कर करके सभी देवताओं की चालीसाएं लिखी गई। 40 दिन को जेल में रखा गया, इसलिए उसमें 40 चौपाइयाँ। इसके अलावा क्या हुआ, जब उनको जेल में रखा गया तो जेल में रखने के बाद आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, तो उसमें एक लाइन आती है, जो पढ़े हनुमान चालीसा कोई शिक्षा की डोरीसा, जो हनुमान पाठ कर होई छोटे बंद महासुख होई। मतलब ये जो लाइन मिली गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसकी बंद मतलब उसकी जो जेल है या जीवन में कोई भी दुख है वो खत्म हो जाएगा, जो भी उसको कष्ट है वो खत्म हो जाएगा, उसका जो बंधन है वो खत्म हो जाएगा, वो मुक्ति को पा सकता है। तो उसने चालीसा लिखी। जब उसकी चालीसा पूरी हुई 40 दिन के बाद, तो क्या हुआ, जो फतेहपुर सिकरी में उसको बंदी बनाया गया था, फतेहपुर सिकरी पर मंत्रों की सेना ने आक्रमण कर दिया। लंगूर मंत्रों की सेना, ये हिस्ट्री में रिटर्न है, कोई भी पढ़ सकता है इस चीज को। तो वहां पर आक्रमण कर दिया। अब जब आक्रमण किया गया तो अकबर घबरा गया, उन्होंने क्या करूं, सारी सेना सारे अस्त्र शस्त्र सब फैल, इतने मंत्र आ गए, लाखों लाख मंत्र चारों तरफ से घेर लिया, हर एक चीज को तोड़ नष्ट कर दिया। तो उसने जो बुद्धिमान लोग थे उन लोगों को बनाया, जो भी साधु संतुष्ट है, मैंने भाई क्या करूं, मेरे को तो मंत्रों ने परेशान कर दिया, मेरी सेना मेरा सब कुछ फेल हो गया। तो मैं क्या भाई, जो अपने जेल में बिठा रखा है तुलसीदास, वो भगवान राम का बहुत बड़ा भगत है और हनुमान जी उसके गुरु है, साक्षात हनुमान जी से वो रोज मिलता है। तो उसको छोड़ दे, अगर तुमने उसे अभी नहीं छोड़ा तो ये तो पहला जो तू आज देख रहा है ये तो पहला दिन है। अगर तूने नहीं छोड़ा तो तेरी सारी सेना, तेरा पूरा राज्य और तू बहुत जल्दी खत्म हो जाओगे। उसका जितना जल्दी हो सकता है छोड़ दे और उससे माफी मांग ले अपने कर्म की। तो उसी दिन वो शांत हो जाता है तुलसीदास के पास और उससे अपने कर्म की माफी मांगता है और कहता है कि भगवान आप कुछ ऐसा करो कि मेरा जो ये मंत्रों ने आक्रमण किया ये छूट जाए। तो तुलसीदास ने उससे कहा था कि जो फतेहपुर सिकरी में तू इसको छोड़ के चला जाए, तुम्हारा यहाँ कभी मतलब अगर कोई यहाँ रहेगा तो ये बंदर कभी नहीं जाएंगे और ये तेरे आना अंत का संकेत है। उस दिन के बाद अकबर का भी फतेहपुर सिकरी में नहीं आया, वो मरते मर गया। आगरा में लाल किला है, लेकिन वो कभी भी फतेहपुर सिकरी में वापस नहीं आया। ये हनुमान चालीसा का मतलब है महत्व है, वो कितनी ताकत है। उसमें आप लोग पढ़ते हो, पूरा पाठ 20-25 घंटे का है, वो काफ़ी लंबा है पूरी व्याख्या के साथ। जैसे हनुमान चालीसा में पहला जो दोहा है, पहला दोहा, श्री गुरु चरण सरोज रज सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। ये आप सबने पढ़ा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। इसमें जो पहला शब्द है, हर एक शब्द का बहुत गहरा मतलब है। इसमें जो पहला शब्द है श्री, श्री का मतलब यहाँ पर श्री
का मतलब है माता सीता। और हनुमान चालीसा का जो पहला शब्द है तुलसीदास जी के द्वारा वो माता सीता के चरणों में प्रणाम, क्योंकि माता सीता हनुमान जी को अपना बेटा मानते हैं। हम जागरण कर रहे हैं, माँ को याद कर रहे हैं। हर एक चीज की शुरुआत क्या है, पूरी सृष्टि की शुरुआत भी माँ से ही है। तो हनुमान जी का जन्म मतलब हनुमान को अपना धर्मपुत्र माना था माँ सीता जी। तो हनुमान जी किसके बेटे, सीता माँ के। तो इसलिए हनुमान जी से पहले जो सबसे पहला शब्द हनुमान चालीसा का वो की माँ को प्रणाम है तुलसीदास जी का। इसलिए तो हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है वो श्री शब्द से की थी तुलसीदास जी। अब अगर इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें आता है